गुज़श्ता दिनों जो इंडिया में वाक़या हुआ है, मुस्कान खान को हिजाब पहनने की वजह से उसको हरासा करने की कोशिश की गई है। इंडिया में 10 मेजर स्टेप्स हैं, उनमें से 8 स्टेप इंडिया में पूरे हो चुके हुए हैं। मतलब उनको मुसलमानों को अलहदा कर दिया गया है, उसको मलाइन कर दिया गया है, उनके खिलाफ जत्थों को आम कर दिया गया है, कसम खा ली गई है कि उनको मारेंगे। सर वो औरतें जो मार्च करती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब वो औरतें कहाँ पे गई? असल में उन लोगों का कोई ना दीन है ना ईमान है, ये खुद औरतों की तस्लील करते हैं। मेरा जिस्म मेरा मार्च के जो बैनर्स होते हैं उनको पढ़ लें, शरीफ औरत उन बैनरों को पढ़ना भी नहीं पसंद करते, तो वो तो खुद औरतों की तस्लील करती हैं। उन्होंने क्या औरतों का हक में उठना? बिल्कुल, उसने घबराए बगैर, करेशान हुए बगैर कितने करे से अल्लाह अकबर का नारा लगाया है। तो जब उसका नारा सुनती है तो मेरा तो खुद जैसे दिल खुशी से सरशार हो जाता है। उन हिंदुओं ने जब हमारी बहन के निकाब को नोचना चाहा तो उसने अपने रब को पुकारा, उसने अपने अल्लाह को पुकारा और उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गुज़श्ता दिनों इंडिया में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। जैसे ही एक मुसलमान लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल हुई तो वहां के स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया। हिजाब मुखालिफ हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बाहिजाब तलबा को हरासा करने की कोशिश की गई, लेकिन बाहिजाब बहादुर लड़की इंतहा पसंदों के सामने खौफजदा बिल्कुल भी नहीं हुई और उसने बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। बहादुरी और दलेरी से अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान, जिन्हें पाकिस्तान में भी खूब सराहा जा रहा है। मुस्कान का जो वाकया हुआ है उसमें बीइंग अ विमेन और बीइंग अ गर्ल मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि आप उसकी एज देखें और उसकी करेज देखें कि वो बिल्कुल उसने घबराए बगैर, परेशान हुए बगैर कितने करे से अल्लाह अकबर का नारा लगाया है। तो जब उसका नारा सुनती है तो मेरा तो खुद जैसे दिल खुशी से सरशार हो जाता है कि यार हम लोग इतने खुले इन्वायरमेंट में अपनी सारी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी आज़ादी के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उनकी एफर्ट को मैं तो ज़ाहिर हम लोग तो हमारी इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं है या हमारी जो हम उनको इनकरेज करें, बट उनके अंदर जो खुद से उनका करेज थी ना अल्लाह अकबर के नारे की, जो उनको कुव्वत और ताकत पता थी, मतलब आई रियली अप्रिशिएट। हमारी बेटी मुस्कान ने जो किया इंडिया में, मैं कहती हूँ उसने हमारी पूरी उम्मत की बेटियों की नुमाइंदगी कर दी कि जब वो हिंदू जो चीर फाड़ के रख देते हैं, वो हिंदू जो एक गाय ज़िबा करने पे मुसलमानों के ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं, उन हिंदुओं ने जब हमारी बहन के निकाब को नोचना चाहा तो उसने अपने रब को पुकारा, उसने अपने अल्लाह को पुकारा और उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। और वो नारा आज सिंबल बन गया हम तमाम माओ बहनों बेटियों के लिए कि अल्लाह अकबर के नारे में वो ताकत है कि वो उनका, देखें आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे कि कितना जमे गफ़ीर था मगर वो कुछ कर ना पाया। बहुत अच्छा फ़ील होता है कि बहुत हम में से ही एक ख़ातून है, एक फ़ीमेल है, एक लड़की है, और ये जज्बा ईमानी होता है आपके अंदर जो आपको इतना उजागर करता है कि आपके पीछे चाहे 40 की आवाम हो चाहे हज़ारों की आवाम हो, तो आप उन 313 की तरह लड़ेंगे जो ग़ज़वा बदर में लड़े थे। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत प्राउड फ़ील होता है, और इंशाल्लाह हम भी मुस्कान की तरह जो है वो अपने दीन ईमान के साथ और जज्बे के साथ हम अपने दीन के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे दुनिया में अभी भी इस्लाम जिंदा है। लोग इस्लाम के मामलात में खड़े होते हैं, ये नहीं कि वो लोग डर के बैठ जाते हैं। मुसलमान औरतों में भी जो कहते हैं कि हिम्मत नहीं है, बहुत हिम्मत है और वो बहुत कुछ कर सकती है, कोई उसे मजलूम नहीं समझ सकता। मेरे ख्याल से जो मुस्कान है वो वुमेन एम्पावरमेंट की एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम एम्पावर्ड वुमेन की बात करते हैं तो एम्पावर्ड वुमेन जो वही होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है और वो किसी को फेस करने की हिम्मत रखती है। सो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्राउड ऑफ हर, और मैं उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ। और फिर उसका ईमान का जज्बा कि उसने किसी की परवाह नहीं की और अपने हिजाब ने उसको बेसिकली यहाँ पर बात हो रही थी कि मेरा हिजाब मेरा फ़ख्र है, तो वो जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था ना, वो ये शो कर रहा था कि जो मुस्लिम वेमेंस होती हैं और जो हिजाबी वेमेंस होती हैं उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। अभी लास्ट टाइम कोई डॉक्टर थे, वो बात कर रहे थे कि एबनॉर्मल सी लगती हैं, बेचारी सी लगती हैं ये निकाब वाली लड़कियाँ। तो ये उनको भी जवाब है कि जो निकाब वाली लड़कियाँ होती हैं बेचारी नहीं होती हैं, बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग किरदार की भी मालिक होती हैं। और इन्होंने हमें जो है ताकत दी है, हमारे ईमान को भी तक़वियत दी है, हमें भी स्ट्रेंथ दी है कि हम भी अपने हिजाब और निकाब के लिए लड़ने के लिए हर जगह तैयार हो। अब हम इस अहम मसले पे पाकिस्तान के मारूफ दानश्वार और एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान से राय लेने उनके घर चलते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों इंडिया में एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ। वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने की वजह से हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया और उनको हरासा करने की कोशिश की गई। इस वाले से हम औरिया मकबूल जान साहब के पास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाक़े के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, गुज़श्ता दिनों जो इंडिया में वाक़या हुआ है, मुस्कान खान जिसका नाम बताया जा रहा है, हिजाब पहनने की वजह से उसको हरासा करने की कोशिश की गई है, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तकरीबन 2002 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और 2002 में चूँकि गोधरा के फसादात हुए थे और अहमदाबाद में मुसलमान घरानों को आग लगाई गई थी, तो उस ज़माने में मुसलमान औरतें जो थीं वो सामने मैदान में आई थीं और उन्होंने बहुत, जिसे कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मर्दों को तो ये कत्ल कर देते हैं तो हम कैसे सामने आ जाएं। तो उस ज़माने में उन्होंने बाकायदा इसको हिजाब को अपनी एक, जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ के तौर पे लिया था। सही सर। और उसके बाद फिर सबसे अहम तरीन बात उस वक्त हुई कि जब 2014 के अंदर जब बिल पास हुआ है मोदी के आने के बाद, NRC बिल, तो आपको शायद याद होगा कि सबसे पहले ख़वातीन जो निकली थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की निकली थी, जिनको हॉस्टल से निकाल दिया गया था, वो बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद जामिया मिलिया कॉलेज की ख़वातीन जो थीं वो शाहीन बाग में आके बैठ गई थीं और शाहीन बाग में उन्होंने फिर बहुत बड़ा धरना दिया था, जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत, जिसे कहते हैं, हुआ था, एहतजाज के तौर पर रजिस्टर हुआ था। फिर 2016 के अंदर इसी तरह का हिजाब की सूरत हाल थी, केरला रियासत में भी थी और हाई कोर्ट में जाके उन्होंने फिर जाके केस जीता था। उसी की एक जो है ये मैसूर जगह है जहाँ टीपू सुल्तान की कर्नाटक पर मैसूर की रियासत थी ना, उसी का शहर उदुपी शहर है, इसके अंदर ये उन्होंने इस किया था और इसमें ये लड़की जो है इसने ख़ास तौर पे सिम्बलाइज़ किया है उस सारे मामले को। और क्योंकि एक स्कूल ने यूनिफॉर्म बना दिया था कि तुम ये यूनिफॉर्म पहने आओगे तो उसमें हिजाब शामिल नहीं होगा। तो ये बुनियादी तौर पर एक वहाँ भारत के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है ना, जमहूरियत के बारे में कहते हैं कि ये टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरीत है। तो वहाँ जो अक्सरियत की आमरीत नाफज है, उस अक्सरियत की आमरीत की वजह से ये मामला पैदा हुए और मुसलमान वहाँ बहुत बुरी हालत में है। मतलब ये उनकी रियासती पॉलिसी है जिसको वो अपना रहे हैं और मुसलमानों पे तशद्दुद हो रहा है, इस तरह की उनकी जो मजहबी रस्मात है उस वाले से भी मुसलमानों को आज़ादी नहीं है। देखिए, मसला सर ये है कि जो बीजेपी की पॉलिसी ये है, हिंदुत्वा की जो पॉलिसी है, वो 1925 में जब बना हुआ है, RSS बनी है, राष्ट्रीय सेवक संघ, तो उनका ये था कि इस जो बरसगीर पाक हिंद का जो इलाका है, भारत जिसको कहते हैं, ये बेसिकली देवताओं की सरजमीन है, इसको मुसलमानों ने नापाक किया। तो जब तक हम मुसलमानों को यहाँ से निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक ये मामला जो है ये ठीक नहीं हो सकता। तो मुसलमानों को यहाँ से देश निकाला देना है। अब गुज़श्ता साल से एक बड़ा लंबा चौड़ा, जिसे कहते हैं, एक सिलसिला शुरू किया गया कि कैसे मुसलमानों को निकाला जाए। और एक तो ये है उनसे मांगा जा रहा है कि आप कब से यहाँ रहते हैं, बावजदाद से यहाँ रहते हैं, उनकी वहाँ के रहने की सूरत हाल है उसको मशकूक कर दिया गया। फिर जेनोसाइड, जिसे नस्ल कुशी कहते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि 10 मेजर स्टेप्स हैं, उनमें से 8 स्टेप इंडिया में पूरे हो चुके हुए हैं। मतलब उनको मुसलमानों को अलहदा कर दिया गया है, उसको मलाइन कर दिया गया है, उनके खिलाफ जत्थों को आम कर दिया गया है, कसम खा ली गई कि उनको मारेंगे, और अब उनकी नस्ल कुशी जो है वो उसका वक्त शुरू हो गया हुआ। तो इस सूरत हाल के अंदर वो मुसलमान जो हैं वो आखिरी सतह पे हैं कि जब उनको कत्ल कर दिया जाए और फिर बाद में इनकार कर दिया जाए। सर, वो औरतें जो बाहर मार्च करती, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अब वो औरतें कहाँ पे गई? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक हिजाब वाली औरत है और तो इसके अब ये नहीं होना चाहिए मेरा हिजाब मेरी मर्ज़ी। नहीं, ये तो होना चाहिए, असल चाहिए। देखिए, ये वो वेस्टर्न एजेंडे वाली औरतें हैं और वो उन्होंने बुनियादी तौर पर ये इशू उठाया है कि ये कोई यूनिफॉर्म था और इस यूनिफॉर्म की पाबंदी होनी चाहिए, स्कूल को हक हासिल है इस यूनिफॉर्म का। लेकिन बुनियादी तौर पर मसला ये है कि यूनिफॉर्म जो है वो उस इलाके की अखलाकियात के मुताबिक होता है। कल को एक स्कूल कह दे कि हर लड़की जो है वो कमीज़ उतार के आएगी, तो क्या वो कमीज़ उतार के आएगी? कभी भी नहीं। तो बुनियादी तौर पर अपनी अखलाकियात के मुताबिक यूनिफॉर्म बनाए जाते हैं।
یہ تو یورپ میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم ٹاپ لیس آؤ گے، ٹھیک. تو اصل میں ان لوگوں کا کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے، یہ خود عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں. میرا جسم میرا مارچ کے جو بینرز ہوتے ہیں ان کو پڑھ لیں، شریف عورت ان بینروں کو پڑھنا بھی نہیں پسند کرتے. تو وہ تو خود عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں، انہوں نے کیا عورتوں کے حق میں اٹھنا. سر آپ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان آپ مسکان خان کو کن الفاظ میں داد دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں نے تو مسکان خان کو بہت وقت پہ کالم بھی لکھا ہے کہ میسور کے اندر ٹیپو سلطان کی یاد تازہ کر دی. دیکھیں ٹیپو سلطان وہ آدمی تھا کہ میں ایڈمبرا میں گیا ہوں جہاں اس بندے نے اس کو شہید کیا تھا، اس کو اس کی چیزیں دے دی گئی تھی، تلوار بھی، باقی وہ تلوار میوزیم میں لگی ہوئی ہے، سارا کچھ ایڈمبرا کا جو قلعہ ہے اس کے اندر میوزیم. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان کی موت اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پورے برطانیہ میں چھٹی کی گئی تھی، عام تعطیل کی گئی تھی. کتنا بڑا آدمی تھا. اور یہی کیفیت اس میسور کی بیٹی کے اندر، جو مسکان کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ اس نے اس امت کو 1.5 ارب امت، 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اکیلی عورت جو ہے وہ بھاری ہے. صحیح. تو سر لاسٹ پہ آپ پاکستانی خواتین اور پاکستانی بیٹیوں کو بطور اسکالر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. ہم 22 کروڑ ہیں، وہ 23 کروڑ ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عزت سے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم اکٹھے ہوتے تو ہم 50 کروڑ ہوتے، ہم 25% ہوتے. آج وہ 19% ہو کے ذلیل و خوار ہیں، ہم 25% ہو کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، پاکستان کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.